बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 28 नवंबर 2024 है। इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत ने 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद डी चौक और जो ब्लू एरिया के मकाम के अंदर एक खून की होली खेली, जुल्म की इंतहा ढाई, सीधी फायरिंग करके लोगों को शहीद किया, जख्मी किया और जो एडवेंचर किया, अब उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। इन असरात की वजह से हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा अब उसके लिए मुश्किलात का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है। अब इसके जो नतायज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी मीडिया जिसने इस एक्शन को, ऑपरेशन को रिपोर्ट किया, लेकिन वही रिपोर्ट किया जो उनको इजाज़त थी कि आपने सिर्फ यही रिपोर्ट करना है। जो सेंसरशिप की इंतहा थी, पाकिस्तानी मीडिया की हद तक तो इंतहा दिखाई गई, लेकिन अब ये सारा जो सानिया है, ये जो सारा कुछ जुल्म की दास्तान लिखी गई है, अंदोनाक किस्म के जुल्म की दास्तान लिखी गई है, अब ये इंटरनेशनल मीडिया पर आना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े इदारों ने इसके ऊपर अपनी खबरें छापी हैं, दुनिया भर में ये वाइडली सर्कुलेट हो चुकी है। अब एक बड़ा इशू बनता जा रहा है और ना सिर्फ ये बड़ा इशू बनता जा रहा है, बल्कि हुकूमत के लिए परेशानियों की एक बड़ी जो वजह है वो भी पैदा हो चुकी है। इसके असरात क्या होंगे, हुकूमती बयानिए के जो परखच्चे उड़ाए गए हैं वो क्या मामलात हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं। जो 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब इस्लामाबाद में हुआ, वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर अखबारात के अंदर तो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, अलबत्ता डान या फिर कुछ और जो बड़े ऐसे अखबारात हैं वहाँ पर कुछ रिपोर्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी गई। इसकी कोई खबर नहीं चलाई गई, क्योंकि जिस अंदाज में ये ऑपरेशन किया गया, ये वेल पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। मिसाल के तौर पर लाइट्स बंद की गई, मार्केट्स बंद की गई, सर्च ऑपरेशन किया गया कि लोग जो इधर उधर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। फिर साथ में ही पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने बिल्कुल जो एक ऑपरेशन किया, उससे पहले शदीद किस्म की शेलिंग की गई। ऐसे लग रहा था जैसे इस एरिया में कोई इंसान नहीं है, कोई जानवरों से भी शायद अच्छा सलूक किया जाता हो। ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी फोर्सेस आ चुकी हैं और उनके ऊपर जिस ब्रुटैलिटी के साथ इंतहा की गई, उसके बाद सीधी गोलियां मारी गई। वीडियो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त। सारे सारे सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अब हुकूमत को, जो ये ऑपरेशन करने वाले हैं या फिर करवाने वाले हैं, उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर ऑपरेशन तो दिखाया गया और वो भी वही दिखाया गया जो उनकी तरफ से रिपोर्ट करने के अहकामात दिए गए। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें जो छुपाई गई हैं, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर पहले बीबीसी, मेन जो उनका चैनल है, बीबीसी उर्दू के अलावा बीबीसी इंग्लिश के ऊपर भी रिपोर्ट शुरू हो चुकी हैं। वो इस सारे जो मैं जो ये सानिया हुआ है, जो जुल्म हुआ है, जो दास्तान लिखी गई है, जो जो आप इसे कह सकते हैं दरिंदगी का जो मुजाहरा किया गया है, उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी इसी के ऊपर अपनी स्टोरी की है। इसके साथ द गार्डियन, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये सारे मामलात लिखे हैं। जो रशियन टीवी है उसने रिपोर्ट किया, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, और ये तो वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो यहाँ पर हैपनिंग हुई है। वो फैक्ट दिखाए जा रहे हैं जो हुकूमत छुपा रही है, हुकूमत के बयानिया पर खच्चे उड़ा रहे हैं। यहाँ सिर्फ वो जो लोग शहीद किए गए हैं, जिन लोगों के ऊपर सीधी फायरिंग की गई है, गोलियां बरसाई गई हैं, ये जो सियासी इज्तिमात होते हैं उनके ऊपर अगर इस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब ताकत का इस्तेमाल करके उनको, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, तो उसकी इंटरनेशनल मामलात के अंदर या आलमी सतह के ऊपर बड़ी सख्ती से इसको देखा जाता है और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और बिलखसूस अगर किसी जमहूरी मुल्क के अंदर आप रहते हैं तो वहाँ पर अगर इस तरह से कोई काम होता है तो वो एक बड़ी शॉकिंग किस्म की चीज़ आती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर अमरीत कायम हो चुकी है, और वो जो ताकत का इस्तेमाल सियासी वर्कर्स के ऊपर किया जाता है उसको हमेशा
नापसंद किया जाता है। तो इस वजह से इसकी जो इम्पैक्ट है, इसकी जो आप इसे कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो बाकी मामलात से हट कर है। हाँ, आंसू गैस की शेलिंग कर सकते हैं, रबड़ की गोली की हद तक भी सिर्फ डराने धमकाने की हद तक वो हो सकती है। लाठी चार्ज की भी किसी हद तक एक मतलब ये कि उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किसी हद तक बर्दाश्त कर दिया जाता है, लेकिन जान से मारना, ज़ख्मी करना, माज़ूर बना कर देना या फिर टॉर्चर करके उनकी जान ले लेना, ये किसी सूरत भी इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चलें, ये तो वो बड़े इदारे हैं जो यहाँ पर होने वाली चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके कॉरेस्पोंडेंट्स भी होते हैं। मीडिया के अंदर जो कुछ लोकल मीडिया के अंदर कहीं रिपोर्ट अगर हो रहा है तो उसको भी कोट करके ये बात की जा सकती है। लेकिन जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जैसे इंडिया है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, उसने तो अलग से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। उसने तो पाकिस्तान इस सारी एक्टिविटी को, जो कि पाकिस्तान की आवाम निकली, उसमें पठान भी थे, पंजाबी भी थे, बलोच भी थे, सराइकी भी थे, उसमें कश्मीरी भी थे, उर्दू बोलने वाले भी थे, यहाँ के लोकल भी थे। सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की काल पूरे पाकिस्तान की थी, लेकिन भारतीय मीडिया इसको पर्टिकुलरली फौज के खिलाफ चला रहा है, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ चला रहा है। और वो कह रहा है कि सिर्फ पठानों को जो है वो वहां पर मारा गया है, उनके ऊपर ये जुल्म किया गया है और फौज ने वो जुल्म किया। जो नेगेटिव किस्म के मामलात हैं वो उनको पोर्ट्राई करा। वो हर मुल्क की अपनी मर्जी, वो इस तरीके से जो है वो अपनी इस चीज़ों को दे। लेकिन यहाँ पर होश के नाखून नहीं लिए गए। यहाँ पर अपने इक़्तिदार को चंद दिन मज़ीद देने के लिए कि जो हरकत है वो की गई है, ज़िद, अना और जो हठ धर्मी है, उसको जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस बात पाकिस्तान के मुल्क के मफाद के, रियासत के मफाद के, अवाम के मफाद की तरजीह नहीं दी गई। और हम तो इजरायली बर्बरियत के ऊपर जो है वो मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है। लेकिन वो जो एक वीडियो मंजर आम पे आई है कि एक रेंजर के एहलकार ने नमाज पढ़ते हुए पीटीआई के वर्कर को नीचे गिरा दिया, और वो कम अज कम 50 से 60 फुट ऊपर नौजवान बैठा हुआ था जिसको नीचे गिराया गया, जब वो मेरे ख्याल में नमाज पढ़ के दुआ मांग रहा था। तो फिर कहाँ रह गए जो लोग इसका दिफा कर रहे हैं, उनमें और इसराइली जो बर्बरियत का दिफा करने वालों में क्या फ़र्क रह गया है? बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल है। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि ये ज़ुल्म, ये तशद्दुद पीटीआई के वर्कर्स के साथ या पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है, बल्कि वो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो लोग ज़ख्मी हैं या फिर जो लोग शहीद हो चुके हैं, और जो उनका जो उन दोनों अस्पतालों के अंदर जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो वो वहाँ पर आए हैं इलाज मुआवजे के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। ये बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि सारा दिन हमने देखा, हमने रिपोर्ट किया, कुछ हेल्थ रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जो 40 के करीब जो शहादतें हैं वो इस सारे मामले में हुई हैं। वो कि अभी इंटरनेशनल मीडिया 4 से 6 तक की पोजीशन के ऊपर पहुंचा है, लेकिन शहादतें ज़्यादा हैं, और उसका जो रिकॉर्ड है वो जो इस तरीके से ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, कब्जे में लेके को लेने की कोशिश की गई है या फिर कब्जे में ले लिया गया है, तो उसको भी वो रिपोर्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। जिस भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाएंगे वहाँ पर इनसे ये सवालात होंगे, और दुनिया भर की जो एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन तक भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, वो भी आगे से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका बड़ा खौफनाक किस्म का जो इम्पैक्ट है वो आएगा। और जो एक आप इसे कह सकते हैं कि ना सिर्फ मुश्किलात होंगी, बल्कि पाकिस्तान की बदनामी की भी ये जो हुकूमत है, ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं या फिर जो लोग इस वक्त, चंद लोग अपनी ज़िद, अना और हठधर्मी की जो है वो बात मान रहे हैं या फिर उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनको मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी की एक बड़ी वजह जो है वो बनते जा रहे हैं। आलमी दबाव इनके ऊपर होगा, दुनिया भर में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होंगी, और इसके जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो पड़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की भी जानिब से कुछ चीज़ें आई हैं कि वो इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। अमेरिका में पावर शिफ्ट हो रही है, वहाँ से भी सख्त किस्म का मौक़िफ़ आ सकता है। जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी मामलात सामने आएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या, बल्कि अब से ही उनकी हुकूमत के जो मुश्किल दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। और आज जो हमारे डमी किस्म के वज़ीर आज़म हैं, जिनकी जमात में 18 से 20 सीटें टोटल जीती हुई हैं, उनको हुकूमत दी गई है, उनका काम सिर्फ यही होता है कि जी हुजूरी की जाए, जो लाने वाले हैं उनकी उनकी खुशामद की जाए, उनको उनकी उनके हक में ज़मीन व आसमान एक किया जाए।
या फिर जो आज उनकी गुफ्तगू से चीज़ें सामने आई हैं, वो ये हैं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो जो ये लोग मुलव्वस थे, अगर उस वक़्त उनकी जो अदालतें हैं, उनको सज़ाएँ दे देतीं, तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे और उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। और हो सकता है एक अटैम्प्ट पहले तो की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की, अब एक बार फिर, क्योंकि अब आईनी बेंच तो इन्होंने अपना बनवा लिया है, तो आईनी बेंच में ये मामला भिजवा कर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगवा दी जाए या उसकी पाबंदी की कोशिश कराई जाए। लेकिन वो तो ये समझ के बैठे हुए थे कि हमने अपना मीडिया, जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो इस वक्त शदीद सेंसरशिप का शिकार है, उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उनको रिपोर्ट नहीं करने देंगे। मिसाल के तौर पर जो बड़ा वाक़या है कि लोग शहीद हो गए हैं, सीधी फायरिंग करके उनको ज़ख्मी किया गया है, शहीद किया गया है, वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट कुछ और हो रहा है कि पीटीआई वालों ने ये कर दिया, पीटीआई वालों ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। एक दो चीज़ें बड़ी इस सारे प्रोसेस से क्लियर हुई हैं। पीटीआई को भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये मुसल्लह जत्थे हैं, इनके पास असला है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रियासत को या फिर पुलिस एहलकारों को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं उनकी जानें जा सकती हैं। तो बात बड़ी क्लियर है कि इस ऑपरेशन से ये बात तो बड़ी वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पुरअमन थे, वो निहत्थे थे, उनके हाथों में कोई असला नहीं था, वो मुसल्लह जत्थे नहीं थे और किसी और तैयारी के साथ वो नहीं आए थे। हाँ, उनके हाथों में डंडे वगैरह थे, ज़ाहिर है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन के लिए तो थे उनके पास। खाने-पीने की चीज़ें थी उनके पास, आंसू गैस की शायरिंग से बचने के लिए अर्के गुलाब की बोतलें थीं, नमक था, पानी था, और जो ज़रूरी सामान जैसे मोबाइल फ़ोन के चार्जर हो गए, वो चीज़ें थीं, कपड़े थे, जूते थे, या वो ज़रूरी आइटम्स जो किसी जगह जाते हैं तो आपके लिए सोने के लिए या फिर जो मामलात होते हैं, चटाई वगैरह, वो उनके पास थी। इसके अलावा उनके पास किसी और चीज़ की कोई चीज़ सबूत शवाहिद नहीं मिले। और अगर ये मुसल्लह जत्थे होते, असला इनके पास होता, तो ये जवाबी फायरिंग होती। तो कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। जैसे ही सीधी गोलियां मारी गई हैं, तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि हम अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करते हैं, वो वापस चले गए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। और वो ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, इनको लाश चाहिए, इनको लाशें चाहिए, तो वो बयानिया भी तबाह बर्बाद हो गया। अगर लाशें चाहिए होती तो फिर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ ना होता, लोग वापस ना जाते या उनको वापस जाने के लिए ना कहा जाता। तो सिंपल सी बात यह है कि अब मुश्किल वक्त जो है वो हुकूमत के लिए, ताकतवर हलकों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो तमाम फैसला साज, मोहसिन नकवी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, ऑपरेशन जो भी हैं, सेक्रेटरी दाखिला, इन सब की अब देख लीजिएगा इंटरनेशनली बहुत सख्त प्रेशर आएगा। और ये जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त ताकत का निज़ाम है, ये सिस्टम है, इनकी सांसें उखड़ रही हैं, आखिरी सांसें ये ले रहे हैं, वक्ती तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। चंद लोगों की अनाओं की वजह से जो रियासती इदारे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, अवामी सतह के ऊपर कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी रिट कमज़ोर हो रही है, लोग उनसे नफ़रत करने के ऊपर आ चुके हैं। तो खुदारा अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें, पाकिस्तान का सोचें, मुल्क का सोचें, मुल्क का मफाद का सोचें। ये जो डम्मी किस्म के हुक्मरान आपने मुसल्लत कर दिए हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और जो असल हुक्मरान हैं, जो असल जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जो असल इस वक्त जो हुकूमत में होने चाहिए, तो जिनको कहा जाता है कि असल अवामी मैंडेट के हामिल जो मालिकान हैं, उनको आपने बर्बाद, तबाह बर्बाद किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर सख्तियाँ की हुई हैं और डमी लोग बिठाए हुए हैं। आप कौन सा मुंतखब होकर आए हुए हैं जो आप इस तरीके से ये फैसला करने वाले हैं, और आपकी क्या औकात है आप ये फैसला करें? पाकिस्तान की अवाम है, वो फैसला करते हैं, और ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं। तो अभी भी वक्त है, जो अवाम का मैंडेट है उसे एक्सेप्ट करें, और जो आपकी ये जो जिद ना हट धर्मी है, इससे पीछे हटें। इसके अलावा और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एडवेंचर आपने कर दिया, वो मिस एडवेंचर हुआ, आप उसके इम्पैक्ट्स भी आप नहीं भुगतेंगे, पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे लोगों की हिफाजत फरमाए, और जो हुक्मरान इस वक्त बने बैठे हैं, डमी हैं, जैसे हैं, मुसल्लत हैं, ज़बरदस्ती बैठे हैं, इनको होश के नाखून दें। ये तो आज का वही नाक, वही मख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।